हमारे प्यारे बच्चों, आखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ। फर्स्ट ग्रेड के लिए आज राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया। बच्चों 25/10/2024 आज की तारीख है और विज्ञप्ति आई है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर की। हालांकि आप बोलेंगे साहब भर्तियों वैकेंसीज की संख्या कम है, हालांकि 2202 पोस्ट आई हैं, लेकिन बच्चों हमको तो एक सीट के लिए लड़ाई लड़नी है, एक सीट पक्की करनी है। तो ये बात दीगर है कि पोस्ट कितनी है, हम अपनी तैयारी को भी जांचेंगे और हम टॉप रैंकर्स के साथ जुड़े हैं इस साल आपके लिए। तो हम टॉप रैंकर्स से पढ़ के टॉप रैंक खिलाएंगे, ऐसा हमारा ख्वाब है और निश्चित रूप से हम इस बार इसको पूरा करेंगे। आज की इस छोटे से वीडियो में मैं आपको केवल इतना बता दूं, आपके पास सबके पास खबर तो पहुंच ही गई होगी। इससे पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया, वो मेरा डिलीट करना पड़ा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की विज्ञप्ति है और इसमें बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि फॉर्म निकल चुके हैं, भर्ती आ चुकी है और फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो जाएगी 5 नवंबर से, यानी 5/11 से आने वाले नवंबर महीने की 5 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जैसा कि हर बार रहता है, 1 महीने का टाइम मिलेगा। 4 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। 4 दिसंबर 24 तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, वो सब ई मित्र वाला करवा देगा, लेकिन फिर भी कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है। कल हम पूरी डिटेल में इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा इस ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और इन्फॉर्मेशन सही सही देनी है आपको, क्योंकि ये OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसलिए कुछ चीज़ों में संशोधन का हमको राइट है, जो हम संशोधन कर सकते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ों में संशोधन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से भरना है। और एक और ख़ास बात इस बार है, इस बार लाइव फ़ोटो अपडेट होगा। तो अपनी लाइव फ़ोटो को लेटेस्ट उसी समय आपको अपलोड करना है और फिर वो OTR लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार ही मिलेगा, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आगे का कोरेस्पॉन्डेंस करेंगे तो जल्दबाजी नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर देख के उसके बाद ही तय होना है कि फॉर्म आपका भरा जा चुका है कि नहीं भरा जा चुका। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ओके, लास्ट डेट 4 दिसंबर रहेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में केवल हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि जो स्कीम बदली है उन्होंने, जो पैटर्न बदला है उन्होंने, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं। बाकी डिटेल में आपके जितने क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं। कल हम लाइव आपके सामने होंगे, रूबरू होकर सारी समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपकी सहायता करेंगे और एक से एक बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं, वो भी बात हम कल करेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि पोस्ट आखिर कितनी कितनी है। तो कुल मिला के बच्चों 2202 पोस्ट हैं, 2202 पोस्ट हैं। इनमें आप देख सकते हैं हिंदी के 350 पद हैं, इंग्लिश के 325 पद हैं, संस्कृत के 64 यानी 64 पद हैं, राजस्थानी 7 पद हैं, पंजाबी के 11 पद हैं, उर्दू लैंग्वेज के 26 पद हैं, हिस्ट्री के 90 हैं, ये टोटल पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस के 225 पोस्ट हैं, काफ़ी होते हैं। ज्योग्राफी के 210 पोस्ट हैं, कम नहीं है। इकोनॉमिक्स के 35 पोस्ट हैं, कम नहीं है। सोशियोलॉजी भी 16 पद हैं, वो भी कम नहीं है, क्योंकि हमको एक सीट चाहिए। होम साइंस के भी 16 पद हैं, केमिस्ट्री के 36 पद हैं, कम हो सकते हैं बच्चों। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो बात बता दूं। एक तो जैसा कि अनुमान था, इस सरकार की स्टाइल है, हमको भी फूंक फूंक के कदम रखना है और खुद भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। तो हर साल भर्ती निकालेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अराउंड 10,000 फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि पोस्ट तो खाली है अराउंड 20,000, लेकिन उन्होंने पहली बार में 2,000 प्लस पोस्ट निकाली हैं। निश्चित रूप से हर साल ये पोस्ट निकालेंगे और आने वाले 4 साल में हमको हर साल 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 भर्तियां देखने को मिलेंगी। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खबर आ सकती है बैक टू बैक सेकंड ग्रेड की। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ सकती है। आप सोच सकते हैं, जब आचार संहिता में फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी की जा सकती है, तो सेकंड ग्रेड की करने में कहाँ प्रॉब्लम है। और रीट के लिए तो बाकायदा पहले से घोषणा हो चुकी है। तो आप तैयार रहें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और रीट के लिए। हम बात कर रहे थे पदों की संख्या की। फिजिक्स में 147, मैथ्स में 153, बायोलॉजी में 67, कॉमर्स में 340, ड्राइंग में 35, म्यूजिक में 6 पोस्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन की 37 पोस्ट हैं और इस बार कोच के पद भी हैं। रेसलिंग 1, खो खो 1, हॉकी 1 और फुटबॉल के कोच के 3 पद हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसका। एज लिमिट तो आपको पता ही है, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। 1 साल का आपको रिलैक्सेशन इसमें दिया जा रहा है। साथ में जो छूट है कैटेगरीज में,
5 साल की, 10 साल की और 5 साल की, वो तो हमको मिलेगी ही। इसके बाद थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। जो पिछली बार हमने बात करी थी वीडियोस में, लगभग कमोबेश वही बात है। क्या बात है? देखिए, पहला पेपर जिसमें 5 पोर्शन है, इस बार हर एक पेपर आपको इंडिविजुअली 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपके लिए बहुत अच्छी बात ये हो गई कि अब तक हम आपको साइकोलॉजी आईसीटी एक साथ पढ़ाते थे, तो सब्जेक्ट में 60 नंबर आपको दिलाती थी। और हमारे बहुत से बच्चे 50, 52, 54, 56, 58 तक गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, हालांकि पिछली जो भर्तियां थी उसमें साइकोलॉजी आईसीटी के प्रश्न 20-22 ही आए थे, कोई बात नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आई हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आई हैं, ठीक है, पेडागोजी के रूप में आई हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले पेपर में, पहला जो पेपर होगा उसमें वही आपके 150 नंबर का होगा। दूसरा प्रश्न है सब्जेक्ट वाला, वो वही 300 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर में आपके 75 प्रश्न ही होंगे। हालांकि फिजिकल एजुकेशन में प्रश्नों की संख्या 100 करिए, पर हम अभी बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें 75 क्वेश्चन होंगे। पहला पोर्शन है 75 प्रश्न होंगे। दूसरे पोर्शन में आपके प्रश्नों की संख्या वही आपकी 150 रहेगी। हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में इंडिविजुअल 40% लाने होंगे। और फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल साइकोलॉजी को शामिल कर दिया है। अभी तक आपको पता है फर्स्ट पेपर में मैनेजमेंट 30 मार्क्स ओवरऑल मानते थे हम, हिस्ट्री 30 मार्क्स ओवरऑल मानते थे, 15 प्रश्न मैनेजमेंट के मानते थे, 15 प्रश्न हिस्ट्री के मानते थे। लेकिन अब जो बदलाव हुआ, साइकोलॉजी हम मानते थे 30 प्रश्न सब्जेक्ट में, दूसरे पेपर में, तो अब साइकोलॉजी वहां से उठा के फर्स्ट पेपर में ले आए। और फर्स्ट पेपर में चूंकि प्रश्नों की संख्या 75 ही है, तो ध्यान रखना है साइकोलॉजी के कितने प्रश्न आएंगे, ये एक यक्ष प्रश्न है, उस पर और विस्तृत चर्चा तो कल करेंगे। लेकिन अभी मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि चूंकि जो पांचवा पोर्शन है, ध्यान से पढ़िए इसको, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान और RTE 2009, ये चारों टॉपिक रखे हैं। अगर हम देखें कि पांचवा पार्ट है 4 टॉपिक का, तो हम मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि साहब पहले पेपर में हमको 20% वेटेज मिलने वाला है। कितना? 20%। 20% का मतलब आप समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि साहब प्रश्न कितने होंगे? तो इंडियन हिस्ट्री के 15 प्रश्न आते थे, वहां से 5 प्रश्न काट के मनोविज्ञान में जोड़ेंगे। और स्कूल मैनेजमेंट के 15 प्रश्न आते थे, वहां से 5 प्रश्न काट के मनोविज्ञान में निश्चित रूप से जोड़ेंगे। तो 10 प्रश्न और 20 मार्क्स, 20 मार्क्स आपको यहीं पे मिलने वाला है। ठीक है। साथ में बच्चों मैं आपको बता दूं, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर है, उसमें सब्जेक्ट वाले पेपर में 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर का होगा। 150 प्रश्न में देखिए 4 पोर्शन किए इन्होंने। पहला पोर्शन है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट सीनियर लेवल, दूसरा है ग्रेजुएशन लेवल, तीसरा है मास्टर्स लेवल। उसके बाद चौथा चौथा पोर्शन देखिए आप, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड आईसीटी। तो अब तक हम साइकोलॉजी एंड आईसीटी एक साथ पढ़ते थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा कि सेकंड पेपर में साइकोलॉजी हटा के फर्स्ट पेपर में जोड़ दी, और वहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 10 प्रश्न 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स साइकोलॉजी आपको वहां मिली। साथ में साइकोलॉजी का दूसरा पोर्शन पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आईसीटी है, ये यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कम से कम 20 प्रश्न। तो 20 प्रश्न यहाँ पे और 10 प्रश्न वहां पे, कुल मिला के 30 प्रश्न तो हम अब भी मान रहे हैं वो कम से कम है। हो सकता है यहाँ 1 2 3 4 4 पार्ट किए, तो चौथे पार्ट का यहाँ पे अगर वेटेज 25% मिलता है हमको, तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 भी हो सकती है। अगर यहाँ प्रश्नों की संख्या 30 हुई आईसीटी साइकोलॉजी मिला के, तो फिर 10 वहां और 30 यहाँ, कुल प्रश्न हो जाएंगे 40, और ये 80 मार्क्स का खेल हो जाएगा। लेकिन मिनिमम से मिनिमम मान के चलें तो सेकंड पेपर में 20 प्रश्न मान के चल रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के, जो कि हम अब तक साइकोलॉजी में पढ़ते थे और पढ़ते आए हैं, और हमारे साथ रह के बच्चे कमाल कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ 40 नंबर मान के चलें, और फर्स्ट पेपर में 10 प्रश्न भी माने तो 20 नंबर वहां मान के चलें। कुल मिला के 60 मार्क्स कहीं नहीं जाने हैं, जो आप हमारे साथ रह के साइकोलॉजी और आईसीटी में पढ़ रहे हैं। और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट हमारे पास विद्यासागर ऐप पे आपको पता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमने एक ख्वाब देखा था कि तमाम टॉपर्स पढ़ाएंगे, वाकई टॉपर्स हमसे जुड़ चुके हैं। आप मेरे पुराने वीडियो, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप जानेंगे कि जिन्होंने व्याख्याता में राजस्थान टॉप किया है, जिन्होंने कॉलेज लेक्चर में राजस्थान टॉप किया है,
ऐसे तमाम फैकल्टीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों आज के शॉर्ट वीडियोज़ में इतनी बात करेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।